पहला क्वेश्चन, यदि x की आय y की आय से 40% कम है, x की आय y की आय से 40% कम है, यानी y की आय अगर 100 मानी, 40 कम कर दोगे तो x की आय 60, यानी 3:5 का रेशियो हो गया। तो y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? दोनों का अंतर 2, और सभी जानते हैं जिससे कंपैरिजन करते हैं उसकी वैल्यू से डिवाइड इंटू 100, यानी 66.67% अप्रॉक्स में आंसर आएगा। बच्चा जानता है कि 1/3 की वैल्यू 33:1/3, तो 2/3 की वैल्यू 66.67 होती है। चलिए, पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों यहां पर आप सिर्फ इस चीज को समझ ले, सेम चीज सभी में, जिसे 0.01 लिखा है और यहां 0.001 लिखा है। अब एक चीज समझो, अगर, अब मेरी बात को समझना, अगर वो होल स्क्वायर अभी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस वैल्यू से, जो ये ऊपर वाली वैल्यू है, इससे अगर हम 10 कॉमन ले लें तो ये 0.001 हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू 0.001 ही रहेगी। पहले बोलो हां। ये बात सभी मासूम से बच्चों को समझ में आ गई। अब स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर में ये भी हो जाएगा। बोलो हां। तो माना यही जाता है क्या कि अब ये दोनों सेम सेम हो गए, तो यानी 10 का स्क्वायर बचा, यानी 100 इसका आंसर आएगा। सर 100 क्यों? ये तो आपने एक पोर्शन में किया, बाकी पोर्शन में कैसे? मासूम से दोस्तों समझेंगे एक एक चीज को, एक एक चीज को। देखिए, जो चीज एक पोर्शन में हुआ वही इसमें होगा, वही इसमें सेम, और तो यहां से कॉमन आएगा। जो नीचे बना है वही ऊपर बनेगा, यानी 100 कॉमन आएगा, तो ऊपर नीचे कट के 100 एज ए हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं, मोहब्बत से और प्यार से। बोलो हां। तो प्यार से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 2 की अपार सफलता के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, तार के एक टुकड़े को मोड़कर, भाषा समझिए, तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया। अब तार के टुकड़े को मोड़ा और इससे वृत्त बनाया गया, ठीक है, यानी 2 पाई मतलब 22/7, और 70 त्रिज्या हो गई, यानी 70। और देखो, तार का टुकड़ा ये है, इससे ये बनाया, और इसी से बन रहा है बच्चा क्या? वर्ग बन रहा है। और यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो दोनों केस में उसका परिमाप बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप यानी 4a। कहता है, प्रभु वर्ग की भुजा बता दो। अब जब वर्ग की भुजा बता दो ऐसा बोला गया, मासूम से दोस्तों 7 से ये 10 बार में गया, 4 से ये 11 बार में, और ये निपट गया, यानी a इज इक्वल टू 110। 110 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा की लंबाई 110 होगी। बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तय और महत्तम समवर्तय के योग और अंतर का अनुपात इतना है। यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, एलसीएम और एचसीएफ दोनों, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के योग, तो योग कितना है? 682, और उनका जो डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफरेंस है वो 638 है। तो भैया आप पहले प्रचंड दिमाग लगाइए, दोनों को जोड़िए। हैप्पी बर्थडे, यानी 2 टाइम्स एलसीएम, 8 2 10, 8 3 11, 1 12, 6 दूनी 12, 1 13, 1320, यानी इसका जो एलसीएम आएगा 2 से भाग दीजिए, 660 इसका ऐसे एलसीएम आएगा।
660 एज ए क्या आएगा, एलसीएम आएगा, पहले बोलो हाँ। और अगर एचसीएफ चाहिए तो कहीं ना कहीं ये देखो तो 22 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, हमसे कह रहा है कि प्रभु यदि दोनों संख्याओं का योग 286 है, यानी फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का योग 286 है, तो प्रभु संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद बच्चा मेहनत करता है। मेहनत कैसे लिखेगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, उसके बाद प्यार से सॉल्व करेगा, यानी पेपर को बर्बाद करेगा। तो सर आप क्या बताने वाले हो, हम तो कॉमन सेंस सिखाते, अपने पास क्या है, कॉमन सेंस है। आपको क्या सिखा सकते हैं, कॉमन सेंस ही सिखा सकते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम अगर 660 है, यानी एक संख्या, भाई ये जीरो है ना, एक जीरो है ना, मतलब जीरो है, इसका मतलब वह संख्या, एक संख्या 5 का मल्टीपल होगा, यानी ये 5 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल, यानी डी ऑप्शंस तो हो नहीं सकता। अब मोटा मोटा समझो, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम इसका एलसीएम लेने बैठ रहे हैं, नहीं, हम आपको एक कॉमन सेंस का प्रचंड ज्ञान दे रहे हैं। भाई दो संख्याओं का एलसीएम 660 है, ये तभी पॉसिबल है कि दोनों में से कोई एक संख्या 5 का मल्टीपल हो। तो पहले तो अब ये 3 ऑप्शन आए। अब दोनों संख्याओं का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 22 का मल्टीपल होना चाहिए। 22 का मल्टीपल ये समास 60 को नहीं कहता, ये ना ही 40 को कहता है, तो 22 का मल्टीपल 66 को कहता है, 220 का, क्योंकि एचसीएफ का मतलब दोनों में सेम चीज कॉमन होनी चाहिए। दैट्स व्हाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी। अब कह दो पहले आपने डी ही क्यों काटा, एक्चुअल में डी हमारा 22 का मल्टीपल है, समझ गए कि अगर हम डायरेक्ट 22 के मल्टीपल में जाते तो हम डिसाइड ना कर पाते कि सी सही है कि डी सही। तो फिर हमने एक कॉमन सेंस और लिया है कि एलसीएम तभी पॉसिबल है, मतलब किसी भी एलसीएम के एंड में अगर 10 आ रहा है, अगर दो संख्याएं और एक के एंड में 10 आ रहा है, तो इसका मतलब एक संख्या 5 का मल्टीपल होगी, तभी पॉसिबल है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर 266 सीधा दिख रहा है। देखिए ये डिपेंड करता है, आपको दिख रहा है पर दूसरों को तो बताना है ना, सीधी सी बात है, अंधी तो नहीं मरवाना है हमको, या अक्कड़ बक्कड़ कराओ। चौथे के बाद 5वां नंबर। अब नजरिया है मेरे भाई, देखने का अंदाजा है सबका। एक किसी कार को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार को 4 दिन में, तो दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में, सिंपल सा एक एलसीएम लो, यहां 2 आ गया, यहां 5 आ गया, ए बी की क्षमता 7 हो गई, 7 से भाग दो, 20/7 आंसर, 20/7 आंसर, पांचवें का आंसर 20/7, ठोको लाइक। छठा नंबर, प्यारे दोस्तों ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए क्या कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी विचरण गुणांक क्या होता है। विचरण गुणांक जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसे कहते हैं मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100। यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखा जाए मानक विचलन 3 है, माध्य 6 इंटू 100, यानी 50% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर छठे का 50 आएगा, छठे का आंसर 50 आएगा। 7वां नंबर, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3। देखो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, और 18 से छोटी तो यही 4 होंगी। और इन संख्याओं के 1/3 किसके वर्ग के बराबर, यानी a²। हमें a चाहिए। कहते हैं कि इसका जो योग होगा 17, ये 30 और ये 48, 48 डिवाइड बाय 3 यानी 16 आएगा, a² यानी a बराबर 4। मासूम से दोस्तों सुपर फास्ट सिखा रहा हूं, a = 4 इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। एक बच्चा कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाया, अब उससे कैसे बताएं, हाथ से बनाया। अब बताओ ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो। अरे देवता, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 4 दिन में, एलसीएम 20 से आएगा, 2 और 5 7 से भाग, दोनों मिलकर। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता।
यानी गलती से पहले दिन पहले कोचिंग में जिस दिन टाइम एंड वर्क कराया जाता है पहला क्वेश्चन ऐसा ही होता है, और उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो कौन जिम्मेदार है? आप स्वयं। बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, पांचवें के बाद सातवां नंबर, सातवां हो गया, आठवां नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, यही बोल रहा है। यानी दो बातें निकल के आएंगी, सीपी और एसपी। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर, यानी एसपी के सामने 5 आएगा और सीपी के सामने 4 आएगा। अरे बोलो हां, 4:5। तो इस व्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा? दोनों का अंतर 1/4 गुणे 100 यानी 25% होगा। 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एज ए 25% आएगा। ठोको लाइक, बोलो हा। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। मासूम से दोस्तों, जब हमसे ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, आप समझदार हो। सभी ऑप्शन में 3-3 कम कर दो, सभी में 3-3 कम कर दो। ये 362 हो गया, ये 360 हो गया, ये 358 हो गया, 358 हो गया, और ये 364 हो गया। पहले बोलो हां। दोस्तों ये चीज हो गया। अब ये चीज हो गया तो भैया हमसे कहता है प्रभु बता दो, तो हम भी बता देंगे। देखो 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, और या तो 10 की कर लो, 10 की सबसे बढ़िया। 10 क्यों? 10 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, बाकी कोई नहीं, यानी वह संख्या 363 होगी। और ऐसे ही हमने सिखाया है बच्चा, भर भर के YouTube के इतिहास में हमने ऐसे ही सिखाया है, हर चीज को पढ़ाया है, मगर प्यार से। बोलो हां, मगर प्यार से पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। जी हां। 9वें के बाद 10वां नंबर, 10वां नंबर। सोने की एक अंगूठी 30% की हानि पर 17,500 में बेची जाती है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है? 30% हानि यानी 70% में बेची जा रही है। 30% हानि यानी 70% में बेची जा रही है, और 70% का मतलब 175,000। दोस्तों कहते हैं 7 से भाग दोगे तो 10% ये आएगा, और 7 से यहां भाग दे दो, 7 से इसमें भाग दे दो तो ये आ जाएगा 25, 100, और 100% की वैल्यू 25,000 आएगी। 100% इज इक्वल टू 25,000 हो जाएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 25,000। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यू नो गाइस, 100% इज इक्वल टू 25,000 इज द राइट आंसर। 10वें के बाद 11 नंबर। निम्नलिखित आंकड़े की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका का अर्थ होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना होगा। पहला ये, और दूसरा उसके बाद प्रकाश खिला, यानी 2 रूल लगते हैं। पहले सबसे छुटका पकड़ो जो कि 22 है, उससे बटका कौन होगा 34, उससे बड़ा कौन होगा 39, उससे बड़ा कौन होगा 39 से बड़ा, 39 से बड़ा 45, 45 से बड़ा 54, 54 से बड़ा 56, 56 से बड़ा नहीं 54 2 बार है, देखिए यही खेला है, 54 2 बार, 56, 56 से बड़ा 68, 68 से 78, 78 से 84। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। 4 4 8 2 10, 4 4 8 2 10। उसके बाद प्रकाश कट
काटने वाला मेथड, 3 ठो इथे 3 ठो उत्थे, एक इथे एक उत्थे, इन दोनों के योग का आधा यानी 54 एज ए इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। 24 एज ए क्या होगा, मीडियन। मीडियन को यह समाज हिंदी में माध्यिका कहता है। ठोको लाइक बोलो हां। चलिए प्यार से पढ़ेंगे। 11 के बाद 12 नंबर, थोड़ा सा स्पीड से भी पढ़ रहे हैं जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। कहता है x किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, x किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, y x की तुलना में 40% अधिक कुशल है, y x की तुलना में 40% अधिक कुशल है। अगर x 100 लड्डू खाता है तो y 140। यह समाज इसे कहता है कि प्रभु 5 और 7 के रेशियो से, तो x और y की एफिशिएंसी तो 5 और 7 आ गई, बोलो हां। और x किसी काम को 14 दिन में करता है तो कह रहा प्रभु y कितने दिन में। बच्चा जानता है कि जो इन दोनों का इंटू होता है वही इन दोनों का इंटू होता है। 14 25 70, तो 7 10 से 70 होता है, बोलो हां। और यही हमने सिखाया है। जो नहीं जानता स्वयं जिम्मेदार। मेरे प्यारे मासूम से दोस्तों, x किसी काम को 14 दिन में तो y उसी काम, देखो 5 7 एफिशिएंसी, 5 गुणे 14, 7 गुणे x, y समझ गए ना, 7 गुणे a मान लो तो a की वैल्यू 10 आएगी। सभी जानते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रेड ठोको लाइक बोलो हां। 12 के बाद 13 नंबर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आज के सेशन का पहला प्यारा क्वेश्चन। जी हां, सावधान रहें, सतर्क रहें। यदि x एक धनात्मक सम संख्या है और x की पावर 65 माइनस x निम्न में से किससे हमेशा विभाज्य होगी। दोस्तों हम आपको यहां हल्का सा ज्ञान, प्रकाश ज्ञान देते हैं। सभी जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी होता है। अब इसके ऊपर बहुत कम लोग जानते हैं जो बताने वाले हैं। अगर 4 4 पावर है तो 4 का आधा 2 लिखो पहले प्लस में, 2 का आधा 1 लिखो प्लस में, फिर 1 माइनस कर दो। फिर समझो, बहुत कम लोग जानते हैं जैसे a की पावर 16, b की पावर 16, तो 16 का आधा 8 होता है, बोलो हां, प्लस में लिखो। 8 का आधा 4 होता है, प्लस में लिखो। 4 का आधा 2 होता है, प्लस में लिखो। 2 का आधा 1 होता है, प्लस में लिखो। और मासूम से दोस्तों, एक ठो माइनस में कर दो, एक ठो किस में कर दो, माइनस में कर दो। और एक बात याद रखना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, सीधी बात है, ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। अब यहां क्वेश्चन पे प्रकाश डालो। x की पावर 65 माइनस एक्स, अगर हम x कॉमन ले लें तो x की पावर 64 माइनस 1 आएगा। अब आप देखो x ऐसे 64 का आधा होता है कितना, 32, बोलो हां। 32 का आधा होता है कितना, 16, 16 का आधा होता है 8, 8 का आधा होता है 4, 4 का आधा होता है 2, 2 का आधा होता है 1, और 1 का आधा, मतलब समझ गए ना। अब ये माइनस में 1 प्लस 1 माइनस में, ऐसे करते हैं। आप पहले ये बात को समझो। यहां से हम क्या करेंगे, वैसे तो सारे टर्म्स लेने चाहिए पर नहीं, इसको और इसको ले रहे हैं क्योंकि अभी हमें इवन नंबर लेके चलना है, यानी x प्लस 1 और x माइनस 1। इफ यदि x बराबर 2, अगर हम 2 रखते हैं तो 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, मतलब इसका मान 6 आएगा। आप रखना बैठ के। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूं तो ये 4, ये 5, वो 3, तो 20 यहाँ 60 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू मैं 6 रखता हूं, 6 7 और 5 30, 210 हो जाएगा। एक बात कॉमन सेंस निकल के आ रही है, ये सारी वैल्यू 6 का मल्टीपल है, बोलो बोलो टेल, यानी 6 इज द राइट आंसर। में से किससे हमेशा विभाज्य होगा, यानी 6 से ऑलवेज डिविजिबल होगा, 6 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए। हम आपको बताएं, हम इससे भी तेज कर सकते थे, हमें मालूम था कैसा होगा। सर लंबा हो रहा है, तुम्हें लग रहा है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो समझाने का। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, कुछ मासूम से बच्चे जब कहते हैं कि सर ये लंबा हो गया, मेरा दिल टूट जाता है, मेरा दिल टूट जाता है। और ऐसे करके, जैसे ये चीज हमने आपको बताई,
हटा दिया, अब कैसा लग रहा है? बोलो बोलो, टेल टेल। अब यहां पर आपको प्रचंड ज्ञान दिखा दिया, ठीक है। तो यही चीज आपको सीखना चाहिए और हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। यहां सीख गए, अब ये वाले टर्म्स ले लिए, आंसर फिलहाल उसको भी हम पीपीटी में लाएंगे जो बताया है। भाई ज्ञान तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर बदलाव करेगा तो भी तो सीखोगे, कोई पड़ोसी नहीं सीखेगा, आप ही सीखोगे। कौन सा नंबर था भाई, कौन सा? 13 के बाद 14 नंबर कहता है एक परीक्षा में 90% लोग उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। सीधी सी बात है, 90% उत्तीर्ण हुए, 600 अनुत्तीर्ण हुए, यानी 10% फेल हो गए। टोटल 100 होता है ना, यही 10% बराबर 600 के, और 100% इज इक्वल टू 6000। ठोको लाइक, बोलो हा, 6000 इज द राइट आंसर। प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 समझो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न इसके बीच में नहीं आएगा? इसके बीच में, जैसे 1/2 हमने ले लिया पहला, ये 2 का गुणा ऊपर, 7 दूनी 14, ये 18, 3 दूना 6, ये 5, यानी ये भिन्न इसके बीच में आएगा। 2/5 ले लो, 5 ले लिया, 7 पना 35, 18 दूनी 36, 5 या 15, 5 दूनी 10, ये भी आएगा, समझ रहे होगे। अब 5/12 ले लो, ये भी सही है। 5/12, 12 का 17 में, 7 में गुणा 84, और 18 का 25 90, 25 36, ये भी आएगा। तो कौन सा नहीं आएगा? ये, यानी इसका आंसर ये होगा। सर हम नहीं मानेंगे, हमें अच्छे से समझाओ। आप समझोगे? ये सब यूथ रेलवे की किताब जो कि हमने बहुत पहले पढ़ा दी थी, उसमें हमने सिखा दिया। अब देखो मेरे मासूम से दोस्तों, मासूम से दोस्तों, आप देखो इस 3 का गुणा 21 और ये 18, 21 18, तो बड़ा ये वाला होगा ना, ये वाला, तो ये तो इसका मतलब इसमें नहीं आया, समझ गए। दैट्स वाई डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 15 के बाद 16, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें गलतियां होंगी बच्चे से, इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो। अब एक चीज देखो, जैसे कभी लिखा हो 0.1 का स्क्वायर, तो ये समाज जानता है कि 0.01 हो जाएगा। अगर एक डिजिट है तो 2 डिजिट में। आप ये चीज देखो 09, तो ये 0.00, 9 का स्क्वायर 81, इसकी वैल्यू ये। अब एक चीज देखो, यहां 9 है, इस पोजीशन में 8, मतलब इससे तो छोटा यही होगा, यानी सी तो होगा नहीं। और अब यहां पर आओगे तो 1 में से कुछ जाएगा तो उसका स्क्वायर 1 में से कुछ जाएगा, पर ये बिल्कुल नेगलेक्ट, मतलब 0 से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य के निकटतम है? तो शून्य के निकटतम तो यही है बच्चा, बोलो हाँ। अब यहां 1 रुपया में से 9 पैसा घटा दो, तो का शून्य के निकटतम 98 पैसा आ जाएगा, समझे। 1 रुपया में 0.0081 घटा दो तो भी वो शून्य के निकट नहीं आएगा, पर ये 0.0081 ये 0 के नजदीक है, बोलो हाँ, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 16 के बाद 17 नंबर। प्यारे दोस्तों, 3 कंटेनर में 72, 90 और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनर में मौजूद मात्राओं को पूर्णता है। ऐसा सारे बच्चे जानते हैं, पड़ोसी का भी बच्चा जानता है कि प्रकाश सर एचसीएफ लेंगे, किसका? 72, 90 और 144 का क्या लेंगे? एचसीएफ। और एचसीएफ में भी प्रचंड कलाएं हमने इस समाज को दी हैं। एक कला तो ये दी है कि सबसे छुटका वाला पकड़ लो, 72, ना 72 17 जाता है, ना 11 से, ना 13 से 18, आंसर मुद्दा खत्म। ये कला दी है। दूसरी कला दी है हमने, जो हमसे पढ़ा है कि 2 नियरेस्ट वैल्यू को घटा दो, नियरेस्ट में घटा दो तो ये 18 आया, या तो 18 होगा या 18 से छोटा होगा। सीधी सी बात, 18 से छोटा कोनो है ही नहीं। अब कह दो सर 17, 11, 13, अरे देवता 18 का आधा 9, इस टाइप से देखा जाता है, समझ गए। ठोक ठोक लाइक। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो यहां कह रहा है लंबाई चौड़ाई का अनुपात 11 और 9, ये टोटल हो गया 20। 20 का मल्टीपल सिर्फ ये 11 9 20 हुआ, 20 दूना 40, 20 दूना 40, 40 का मल्टीपल 80 है, आंसर ये हो गया। फिर भी आत्मा नहीं मानती है, एक प्यारा सा रेक्टेंगल बनाइए, इसे 11x कहिए, इसे 9x कहिए, इन दोनों का भरत मिलाप ही एरिया होगा, और ये 99x² इज इक्वल टू 396। मासूम से दोस्तों इससे ये 4 बार में जाएगा,
यानी x इज इक्वल टू 2, यानी 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 22 22 44, 18 दूनी 36, यानी टोटल 80। ठोको, इसी को पेरीमीटर कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 1000 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे 2 वर्ष में बढ़कर इतना, यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि कर दें, 1 साल में 4%, तो 2 साल में कितना 8%। 1 साल में 4% तो 2 साल में कितना 8%। अगर मैं 1000 का 8% निकालूं तो यह समाज इसे 80 रुपए कहता है। कितना कहता है? 80 रुपए। अगर मैं 1000 का 8% निकालूं तो 80 रुपए, और हम क्या करेंगे 1140 में 80 जोड़ देंगे, 1140 में 80 जोड़ देंगे, 1220 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। इस क्वेश्चन का आंसर 1220 आएगा। ठीक है, 1220 आएगा। 19 के बाद क्या होता है देवताओं? 19 के बाद 20 आता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए का माप आधार बी के माप से 2 गुना है। आप एक चीज समझो, ये समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये एंगल थीटा है, पहले समझो, ए का मान आधार के कोण का 2 गुना है, और पड़ोसी का भी बच्चा जानता है कि समद्विबाहु में अगर 2 भुजाएं बराबर है तो आधार के दोनों कोण बराबर होते हैं। चारों कोणों को जोड़ लेंगे तो 4 थीटा आएगा, जो कि 180 के बराबर, यानी थीटा इज इक्वल टू 45। कहता है प्रभु सी क्या होगा? सी मतलब 45 डिग्री। ठोको लाइक। 20 के बाद 21 नंबर, ये खेला है, ये खेला है। कहता है किसी संख्या का 44% इसके बराबर है, 44% इज इक्वल टू 798.6। हमसे कहता भैया 63% बता दो, और यही खेला होता है। देखो सब नियरेस्ट है, 1143, 1143, 1143, 1143। मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट है प्रचंड वाला तो गलत कर दोगे। हाँ, अरे ईमानदारी से करना होता है इसे क्वेश्चन। यहां देख लो इसमें बदलाव है बस, और किसी में नहीं। समझो 11 से ये 4 बार में गया, 11 से काटो 77, 28 का 28 यानी 2 66, 72.6, 4 से काटो 18.15 आ जाएगा, 18 को 72। कहते हैं क्या कि अगर अब इत्थे 63 का इंटू तो उत्थे भी 63 का इंटू ही होगा। 3 का गुणा 5 में, यानी अंतिम संख्या 5 तो फिक्स है, और अंतिम संख्या 5 सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं। ठोको लाइक, बोलो हां। तो ये स्पीड से कराते हैं। चले तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, ठीक है। और एक सर लिख रहे हैं, नितिन सर का बुलडोजर, उड़ती उड़ती शहर से खबर आई, आग लगाने वाली नितिन सर का बुलडोजर है। ठीक है, हम तो सोच रहे थे बाबा का बुलडोजर है, चलो आप ही का है। सीधी सी बात है भाई, जेसीपी अगर मेरी है तो मेरा ही बुलडोजर है। सीधी सी बात है, बिल्कुल सही है। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन, प्यार से सीखेंगे, मोहब्बत से जानेंगे, ठीक है। राम एक टॉय ट्रेन पर एक टॉय लिखा है। राम एक टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे 20 मिनट कम समय लगता है। ये देखिए ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसमें नो चीटिंग है। वैसे तो ये डिफिकल्ट श्रेणी में आता है और ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अभी तक क्या समाज में चल रहा था, पहले हम आपको याद दिलाते हैं। हमने भर भर के पढ़ाया है, बस यहां डिजिट चेंज हुई है। अभी तक समाज में क्या चला था कि पहले किसी बंदे की कोई स्पीड थी, यदि हम उसकी स्पीड में 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो वह 40 मिनट पहले पहुंच जाता था। यदि उसकी स्पीड में 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो वह 40 मिनट देर से पहुंचता था। तो डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। याद आया? कुछ नहीं आया तो अब याद आएगा। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, पहले की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, और यहां पर डिफरेंस बिटवीन टाइम, क्योंकि यहां समय का अंतर की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन 3 या 4 मार्केट में है, एक का आंसर 40 आता है, एक का आंसर 600 आता है, और एक का कुछ और। अब ये एक और मार्केट में आ गया सेम पैटर्न का, यूट्यूब में भर भर के पड़ा हुआ है। यूट्यूब में क्या, गूगल में सर्च करो। चलो अब देखो, राम एक टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करती है, कोई दिक्कत नहीं।
यदि ट्रेन की चाल 8 kmph बढ़ा दे, पहले जो ट्रेन की चाल थी वो x थी, अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो x प्लस 8 हो जाता है। दोनों की स्पीड का अंतर 8। खुल के बोलता है कि प्रभु 20 मिनट कम, यानी 20/60, और यही हमारी डिस्टेंस होगी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। फिर कहता है यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, पहले स्पीड x थी, अब x माइनस 4 कर दें, और दोनों का अंतर 4, 40 मिनट का खेला हो रहा है तो 40/60। अब मोहब्बत से कट्टा पिट्टी करें, इससे ये 2 बार में जाएगा, x से x गया, 4 से ये 2 बार में गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर लो, ये x प्लस 8 आया और ये 4x, 4 चुकू 16 हो गया। बोलो ये, हाँ अरे बोलो, 4 चुकू 16, समझदार हो, कट्टो पिट्टो करो। तो 24 बराबर हो गया 3x के, तो x बराबर 8 के हो गया। बोलो हाँ। और जब x बराबर 8 के हमसे कहता प्रभु डिस्टेंस बता दो, क्या डिस्टेंस, तो हम ई वाले में ये जो हरा कलर दिख रहा है ओमा रखेंगे 8, 8 दूनी 16/8, 20/60 मतलब 1/3, 8 से 8 गया, 16/3 एज ए डिस्टेंस आया। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर शॉर्टकट बताओ, इस क्वेश्चन का यही शॉर्टकट है। अगर आपने सही से सही बंदों से पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन का यही शॉर्टकट है और इसी से ही सीखना चाहिए। बोलो हां, मगर प्यार से, ठीक है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ये एक प्यारा क्वेश्चन है बच्चा, और कई बार आया, मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर में भर भर के पढ़ा होगा, बैंक, एसएससी, रेलवे, सब जगह है ऐसा क्वेश्चन। नहीं पढ़ा, मैं जिम्मेदार हूं, आप नहीं, मेरी गलती, खत्म बात। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग 180 होता है। सर वाई, कैसे? अरे मेरे भाई आप खुद ही देखो, ये समांतर चतुर्भुज है, पहले बोलो हां। अगर ये थीटा होता है तो ये 180 माइनस थीटा होता है। अब आपको ये भी बता दें, इन दोनों कोणों का सम 180, ये समांतर हो गया, ये समांतर हो गया। और चाहे सम चतुर्भुज भी हो, सम चतुर्भुज में अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा। सम चतुर्भुज में भी पड़ोसियों के साथ मिलकर 180 होता है, और बता दें स्क्वायर में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है। समझ गए? सिर्फ ट्रापेजियम में नहीं होता, समलंब चतुर्भुज। तो आप समझ सकते हो, पड़ोसियों के साथ मिलकर 180 डिग्री। ठोको लाइक, 4 चतुर्भुज तो समझ में आ ही गए ना? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 23 के बाद 24 नंबर, ये केले आ गए। राम ने 20 रुपए में 5 केले खरीदे। 5 केले 20 रुपए में, यानी एक केले का क्रय मूल्य 4 रुपए में, और 15 में 3 बेच दिया, यानी एक केला 5 रुपए में बेच दिया। अब 4 की चीज 5 में बेचेगा, 1/4 गुणे 100, 25% आंसर। 25% इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। 24 के बाद 25 नंबर कहता है x प्लस 77, x प्लस 7, x प्लस 5, x प्लस 3, x माइनस 2 का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? माध्य बोला है ना, ठीक है। देखो माध्य सभी को जोड़ो, 5 से भाग दो, 5 तो x हो गए, 77, 7, 5, 3, 2, 90 होता है। और मेरे भाई 5 से भाग दो, x प्लस 18, मुद्दा खत्म। ठोको लाइक। 25 के बाद 26 नंबर। इस क्वेश्चन को सभी जानते हैं, हमने पहले बताया। जो बच्चा वास्तव में एनटीपीसी सीबीडी 2 की तैयारी कर रहा है, एसएससी की मैथ जरूर लगाए, जिसमें से ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा और ज्योमेट्री के वीडियो हम यूट्यूब में आपको दे ही रहे हैं, इसके लगातार एसएससी के, जिससे कि आप 400-500 क्वेश्चन लगा लें, बस वही आने, उससे बाहर नहीं आते। देखो बच्चा, इसका आंसर क्या होता है? 87 में 3 कम करो, नहीं 87 में 2 कम करोगे, 85/2 आंसर। मुद्दा खत्म। सर ये क्या, ये तो चीटिंग है। हाँ मैं चीटर हूं, समझो कैसे। बच्चा एक चीज समझो, साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1, ये तब होता है जब दोनों एंगल का सम 90 होता है। पहली बात तो ये समझ में आई? बोलो हां। देखा जाए, अब ये साइन में भी जो रूल है वही कॉस में है। 3 और 87 का सम 90 होगा,
4 तो इससे पहले 86 आ जाएगा और उसका भी सम 90 होगा। पहले बोलो हाँ कि ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर इसे समांतर श्रेणी समझ लो कि कितने टर्म्स हैं, जितने टर्म्स आएंगे उसका आधा आंसर, 3 4 5 से लेकर 87 तक। तो आप ये बताओ, अगर मैं सीरियल से देखूं तो सिर्फ 1 और 2 ही तो मिस है पूरी सीरीज में, 1 से लेकर 87 में सिर्फ 1 2 ही तो मिस है, बाकी 87, यानी 87 में 2 कम करो तो टोटल 85 टर्म्स होंगे। 85 टर्म्स होंगे, 2 से भाग दे दो, 85/2। बोलो बोलो, टेल टेल। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसका बेसिक सीखना है, या तो आप किरण से सीख सकते हो जो कि हमने सिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो हमेशा याद रखना मेरे मासूम से दोस्तों, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेना और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स आए उसमें डिवाइड बाय 2, इतना रेलवे स्तर में बता रहे हैं। फिर कभी कभी खेला होता है, अब मान लो cos 0 लिख दे, cos 0 लिख दे तो उसकी वैल्यू अलग काउंट होती है, मेरी बात को समझो। फिर cos 90 नहीं दे रहा है, अगर sin 90 दे दे तो उसकी वैल्यू अलग काउंट होती है, ठीक है। कुल मिलाकर जिनकी वैल्यू आप नहीं जान रहे हो तो उस टाइप में आंसर निकालते हैं, ठीक है। 26 के बाद 27 फर्जी क्वेश्चन होगा और क्या। एक आयत का परिमाप 120 है यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। एक चीज समझो, एक आयत का परिमाप, अच्छा लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अगर ये x है तो ये 2x है, तो ये भी 2x है, ये भी x है, टोटल 6x हो गया, ये कि 120 के, यानी x बराबर 20 के। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों का भरत मिलाप यानी 2x स्क्वायर, 2 ऐसे 20 का स्क्वायर 400 यानी 800 इज द राइट आंसर। यानी ये सेट आसान लग रहा है, ठीक है। अब 2-4 क्वेश्चन बचे, ये क्वेश्चन नया आया और बच्चा घबरा गया, मैं भी घबरा गया। 28 नंबर। अब मैटर ये आया कि सर कैसे याद करें, ये कहां है, अच्छा रोमन नंबर है, ओहो वाई दिस कोला और डी, सर ये तो हमारा पढ़ाया नहीं गया सर, ये क्या है। चल देखते हैं कितना हम लोग समझ सकते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, रोमन नंबर में देखो आई जब ऐसे डिनोट होता है ये वैल्यू होती है 1, फिर उसके बाद वी देखा होगा तो 5 का नोट चलता है तो वी होता है 1 रुपया 5 रुपया। एक्स देखा होगा, एक्स ऐसे, इसे समाज में 10, ये रोमन नंबर में होता है। अब ये 10 के बाद आपने देखा चलता तो भारत में 20 का भी नोट है, पर डबल एक्स से 20 का नोट कर लेते हैं। 50 यानी एल को एज ए 50 से डिनोट करेंगे, सी को एज ए सेंचुरी यानी 100 से डिनोट करेंगे। इतना तो मुझे बचपन से याद है, इतना ही मैं याद कर सकता हूं मेरे भाई। देखो मेरे पास तो इतना ही टैलेंट है, क्योंकि मुझे तो इतना याद है सर ये एम क्या है, डी क्या है, ये वाई दिस कोलावरी, तो गुंडागर्दी है सर, आप या तो बता दो ठीक है, वरना समझ गए ना, खेला हो जाएगा आपके साथ खेला हो जाएगा। तो हमने कहा मेरे भाई देखो सब तो ठीक है, हमको तो याद यहीं तक है ना, तो हमें जहां तक याद है हम तो वही कर लेंगे। हमें तो जो याद है कि एक्स, भाई ये चल रहा है एक्स से बड़ा एल होता है, हमें जहां तक याद है सी। ये जिस ऑप्शन में ऐसा पैटर्न दिख जाएगा तो हम कहीं ना कहीं इसी को फॉलो कर सकते हैं, सीधी सी बात है। देखो तो हमका तो ये भी दिख गया वाई दिस कोलावरी और वाई दिस कोलावरी, बाकी ये 2 ऑप्शंस तो निपट गए। बोलो हां सर ये तो निपट गए, अब कौन सा मार के आए। तो बच्चा अब आपका ज्ञान लगेगा, अगर ज्ञान है तो ही आंसर है। डी मतलब होता है 500 और एम मतलब होता है 1000, यानी डी इज द राइट आंसर। अगर आपको याद है तो ही आपका आंसर आएगा, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। समझ रहे भाई, अब या तो अक्कड़ बक्कड़ खेलना है तो वो तो बात अलग है, ठीक है। तो चीजों को सीखिए मगर प्यार से, ठीक है। एक बच्चा अपना ज्ञान प्रकट कर रहा है, ठीक है। ईशान मेरे भाई, मैं कुछ कहूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे शब्द तुमको अभी बुरे लग जाएंगे
और मेरे शब्द जब बुरे लग जाएंगे तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। माना जाता है कि ज्ञान तभी आएगा जब आप मोहब्बत से पढ़ रहे हो, और ज्ञान पे अगर घमंड हो जाएगा तो आप स्वयं जिम्मेदार हो जाएंगे। बाकी कुछ नहीं कहना, ठीक है। और ज्ञान को ज्ञान की तरीके से अर्जित करें, ठीक है। और बाकी जो आपके ये शब्द थे उस पर थोड़ा सा चर्चा तो करेंगे हम। माना जाता है बच्चा, हम भी हॉस्टल लाइफ जिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी तुम अभी क्या है, गली में रहते हो, ठीक है, समझ गए, गली के जिसे कहते हैं। अब आगे कुछ ना कहलाओ, ठीक है। हम भी बहुत जीवन जी के आए हुए हैं, तो मोह माया को त्याग कर पढ़ाई पर फोकस करो। ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो तुमको अभी बड़े प्यार से समझाते, ठीक है। चलो आ जाओ मोहब्बत से। 28 के बाद 29 नंबर। भाई ऑफलाइन क्यों कोचिंग अच्छी है? ऑफलाइन में क्या है कि आप बड़े सीरियस होकर पढ़ते हो, टीचर अगर ज्यादा बोले तो फिर कूटो देगा, कुछ नहीं कर पाओगे, यही होता ही है। 29 नंबर, फिलहाल तो तुम खुद ही नहीं बोलोगे, ये भी समझो। धर के बेइज्जती करता है कायदे से। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 2 है, और इसका एलसीएम इतना है, तो संख्या क्या होगा? देखो, पहली संख्या 3x होगी और दूसरी संख्या x होगी। दोनों का एलसीएम हो गया क्या? 6x। बोलो हाँ। और जब दोनों का एलसीएम 6x है, यही बराबर 96 के, तो x बराबर क्या हो गया? 16 हो गया। बोलो बोलो, टेल। और जब x बराबर 16, तो 3x की वैल्यू 48 और 2x की वैल्यू 32, यानी 48 और 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। आसान था। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 सभी लोग ट्राई करो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 सीखो। यदि किसी आयत की लंबाई p है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल। अब ये फर्जी क्वेश्चन है। आयत की लंबाई p है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है, यानी p/3। बोलो हाँ। और प्रभु सिर्फ इनका इंटू कर लेना, p²/3 इसका क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। बोलो मगर प्यार से। नाउ कम टू द DI, क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों बाइलिंगुअल क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी खेला है, ठीक है। अब आपको बता दें, ये वाला जो है ऊपर वाला, ये वाला मैं इसमें अलग से डिजाइन कर दे रहा हूं, थोड़ा डायग्राम 19-20 हो गया है। ये जो हमने अभी कलर वाले को डिनोट किया वो x है, और जो ब्लैक कलर से है वो y है, ब्लैक कलर से y है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता कंपनी वाई के लिए वर्ष 2015 और 2017 के दौरान इंजनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा। 2015 2017 लगभग, अब 15 में ब्लैक कलर में गए तो ये 8, तो 8 नजर आ रहा है। एक मिनट, कंपनी वाई है ना, 8 है। और 2017 में डायग्राम में कुछ खिला है क्या? दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मुझे किताब उठानी पड़ेगी, मजबूरी है। थोड़ा सा मुझे डायग्राम में डाउट लग रहा है, आंसर बताने में कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके ओके ओके, देखा ये जाए मासूम से दोस्तों, ये जो जहां से डायग्राम उठाया है वो गलत है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम को हम गलत घोषित करते हैं, या हो सकता है यही सही हो, पर अब इसे गलत घोषित किया जाता है। आपके सामने एक डायग्राम बना दिया जाएगा, ठीक है, और उसे समझा दिया जाएगा। किताब से डायग्राम बना रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं। इसी पैटर्न पे है, ठीक है। इसकी वैल्यू सिर्फ y वाला ही बना रहे हैं। ये 6 लिखा हुआ है, ये 10 है, ये 12 है, ये 15 है, और ये 13 है।
ठीक है, और ये जो अभी है जो लिखा है वो वाई का है। 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ये हो गया। अगर चलो हम एक्स भी बना दे रहे, एक्स ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं, ये 10 है, ये 14 है, ये 10 है, ये 9 है और ये 11 है। चलो पढ़ लेते हैं। कहता है वर्ष 2015 से 2017 के वाई के लिए बोल रहा है। 2015 2017 वाई मतलब येलो वाला जो नहीं, ये ग्रीन वाला जो बताया है, ये 10 है और ये 15। तो कोई चीज अगर 10 से 15 हो रही है तो 5 की वृद्धि हो रही है आउट ऑफ 10 गुणे 100, यानी इसका आंसर आ जाएगा 50% इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। 50% इसका आंसर हो जाएगा। चीजों को समझो मगर प्यार से। चलिए ये अलग टाइप का डायग्राम है, इसको भी समझेंगे। कहता है निम्नलिखित चार्ट किसी कंपनी जेड द्वारा 6 वर्षों में 2013 से इसके दौरान किए गए मोबाइल, ठीक है, के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। 2016 से 2018 के दौरान मोबाइल एक्सेसरीज के उत्पादन में हुई प्रतिशत गिरावट ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे मोबाइल के साथ चार्जर आर्जर आता है उसी को बोलते हैं एक्सेसरीज। ठीक है, तो 2016 से 2018 के दौरान 2016 से जो कि 120 है और 18 में जो कि 90 है, यानी 120 से अगर 90 हो रहा है तो 30 की गिरावट आई आउट ऑफ 120 में इंटू 100, यानी इससे ये 4 बार में गया तो 25% इसका आंसर हो गया। 25% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलिए 25 के बाद 26 नंबर कहता है हमसे 2017 में राज्य बी में हुए लाल मसूर के उत्पादन और 2018 में राज्य डी में लाल मसूर के उत्पादन का अनुपात। 2017 में बी, 2017 में बी और 2018 में डी। ठीक है, यहां पर भी कुछ मिस्टेक हुआ है। 2017 में शायद बी में 210, 200 कहां से 210 होगा, यहां कुछ गड़बड़ है। इसकी भी वैल्यू किताब से उठा के लगते हैं। हाँ, तो यहां 210 है। ठीक है, 210 कर लीजिएगा, इस किताब में 210 दिया गया। ठीक है, 210 240 खेल जाओ मेरे भाई, 0 से 0, तो 7:8 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 7:8 आएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का। नाउ कम टू द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 34। कहता है, अब यहां पर दुनिया भर का ज्ञान दिया है, ऑप्शन से आंसर निकालना है। कहता है नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स और प्लम केक पसंद करने वाले छात्रों की संख्या। कॉर्नफ्लेक्स और प्लम केक, कॉर्नफ्लेक्स और प्लम केक, तो 25 दूना 50% हो गए संख्या, तथा ब्रेड और अंडे पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर। ब्रेड 30%, अंडे 5 यानी 35%। इसका जो डिफरेंस आया है वो 15% आया है। बोलो हां। इडली पसंद करने वाले छात्रों से अधिक है। इडली कितना पसंद कर रहे हैं? 15%, यानी ये 15% इस 15% के बराबर हो गया, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा रॉन्ग हो गया और यहां पर नॉट ट्रू निकालना था, यानी पहला ही स्टेटमेंट इसका आंसर हो गया। तो बाकी को चेक करके अपना कीमती समय बर्बाद करना होगा। बोलो हां। ठीक है, यही इसका आंसर है मेरे मासूम से दोस्तों।